नहीं तो ये पैसा तो बर्बाद हो जाएगा। क्या बोलता है, कार और खरीद ले क्या पैसा से? अरे यार तुम चुप रहो, फालतू ही बात करते हो। चलो चल के पहले पापा को बताते हैं। ये रहा पूरा 100 गड्ढी। अब जल्दी से सारा पैसा तिजोरी में रख देते हैं। अरे नहीं पापा, भूल से भी पैसा को तिजोरी में मत रखिएगा, क्योंकि अब समय आ गया है सारा पैसा को बाहर निकालने का, खर्चा करने का समय आ गया है। पापा सारा पैसा खर्चा कर दीजिए, पैसा तिजोरी में अब मत रखिए। अरे क्या पागल वाला बात सब कर रहा है, दिमाग में खराब हो जाता है क्या? इसीलिए ना रूम बंद करके हमेशा पैसा गिनते हैं। पैसा देखते नहीं हो, पागल हो जाते हो तुम लोग। कमाने से ज्यादा खर्चा करने के बारे में सोचते हो। अरे पापा आप समझते नहीं है क्या? अभी अभी हम न्यूज देख के आ रहे हैं, न्यूज में साफ बता रहा है कुछ दिन में 500 रुपए का नोट कद्दूपुर में बंद होने वाला है। वापस से नोटबंदी लग रहा है और आपके पास इतना सारा 500 का नोट है। याद है ना पिछले बार बैंक में लाइन लग लग के पैसा जमा करवाए थे दूसरे लोग का खाता में, और सामने वाला कमीशन भी लिया था 20% 30%। इस बार भी आपको ऐसे ही करना है क्या? दूसरे को पैसा दीजिएगा, 10-15 लाख फालतू का ले लेगा। अरे क्या कह रहे तुम? न्यूज में दिखा रहा 500 रुपए का नोट बंद होने वाला है। अरे हाँ पापा, 500 का नोट बंद होने वाला है। अच्छा अब हम समझ रहे हैं। ढोलक जी हमको आज 5 लाख रुपया काहे देके गए, वो भी 500 रुपए का नोट। इतना दिन से पैसा मांग रहे थे तो नहीं दे रहे थे, आज हमको अपने आके चल के 5 लाख रुपया दे के गए और बोलते हैं मेरे ऊपर से टेंशन हट गया। यानी कि वो न्यूज देख के आए थे। बुड्ढा तो बहुत चालाक निकला, अपना सारा 500 का नोट हमको थमा के चला गया। अब तो सारा पैसा को ठिकाना लगाना पड़ेगा। अपना खाता में भी ज्यादा नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि सरकार को थोड़ी ना पता है मेरे पास इतना सारा पैसा है। ये सब मेरा मेहनत का पैसा है, जिसको सरकार 2 नंबर का पैसा समझती है। अब क्या करे, जल्दी जल्दी ठिकाना लगाना पड़ेगा और इस सब नोट को चेंज करना पड़ेगा 200 और 100 का नोट में। अरे पापा अगर आप मेरा मानिए तो अब नोट रखना ही बंद कर दीजिए। बस 1-2 लाख रुपया घर में रखिए, बाकी सारा पैसा का गोल्ड ले लीजिए, बिस्कुट ले लीजिए गोल्ड का और घर में रखिए। एक तो अपने आप टाइम टू टाइम बढ़ते रहेगा। देखते नहीं आजकल सोना कितना महंगा हो गया है, 1 लाख टका का 10 ग्राम मिलता है। पैसा बहुत बढ़ेगा पापा। ये सब कागज वागज रख के क्या फायदा है, कभी भी बंद हो जाता है। अरे पागल, 500 का नोट बंद होने वाला है तो क्या तुमको लगता है सोना वाला लोग भी हमसे पैसा लेगा? 500 का नोट सब वो लोग भी नहीं लेगा। उस लोग के पास तो हम लोग से ज्यादा 2 नंबर का पैसा होता है। और अगर ले भी लिया और आगे चल के हम लोग को पैसा की जरूरत पड़ा तो सोना 1 नोट पे थोड़ी ना बिक जाता है। नोटबंदी होगा तो लोग के पास ऐसे भी पैसा का किल्लत हो जाएगा, तब तो और पैसा नहीं मिलेगा। हमको कैसे करके नोट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ब्लैक से व्हाइट में। अरे तो पापा आपके पास कोई ऑप्शन है? कैसे ब्लैक को व्हाइट कीजिएगा? फिलहाल तो आपको नोट चेंज करवाने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि ब्लैक को व्हाइट करने में। अरे मेरा कहने का मतलब वही है, नोट चेंज कराना पड़ेगा। हेलो सीए साहब। हाँ बोलिए कद्दू जी। अरे सीए साहब आपका थोड़ा सा मदद चाहिए था हमको। हाँ बोलिए ना, हम लोग तो इसीलिए बैठे हैं आप लोग का मदद करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है बताइए। अरे सीए साहब आप तो जानते ही है, एक बिजनेसमैन के पास 2 नंबर का पैसा तो होता ही है, क्योंकि सरकार इतना टैक्स लेता है तो सब पैसा टैक्स में तो नहीं ना दे सकते हैं, नहीं तो अपने पास बचेगा क्या? आप तो जानते ही है, दिन भर रगड़ के मेहनत करते हैं, सब पैसा सरकारी ले जाएगा, तब हम और आप क्या कमा पाएंगे? अरे कद्दू जी सीधा सीधा बोलिए ना, क्या काम है? हम सीए आपका, हमारे सामने घबराने का जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बोलिए। इतना घुमा फिरा के कहानी मत बनाइए। हम समझ रहे 2 नंबर का पैसा के बारे में बात कर रहे हैं आप। क्या दिक्कत है ये बताइए ना। हम लोग यहाँ बैठे हैं ना 2 नंबर को 1 नंबर करने के लिए। बताइए क्या समस्या है, अभी बताते हैं उसका सॉल्यूशन। अरे सीए साहब दरअसल मेरे पास ना 25 लाख रुपया है। हाँ तो आप क्या चाहते हैं, ये 2 नंबर को हम 1 नंबर बना दे? अरे सीए साहब वो तो हम चाहते हैं, लेकिन उसमें तो समय लगेगा। फिलहाल हम आपको दूसरे कारण के लिए फोन किए। हाँ तो बताइए ना क्या बात है। अरे सीए साहब आप तो जानते ही है, कद्दूपुर में कुछ दिन में नोटबंदी लगने वाला है, 500 रुपए का नोट बंद होने वाला है, और मेरे पास जितना भी पैसा है ना सब 500 रुपए का नोट है। तो हम चाह रहे थे सब नोट चेंज करवा ले, 200 और 100 का नोट करवा ले, ताकि हमको दिक्कत ना हो बाद में। नहीं तो नोटबंदी हो जाएगा तो उस टाइम पे लोग कमीशन मांगता है 10%, 15%, कोई कोई लोग तो 30% भी मांगता है। पिछले बार हम दिए थे ना 30-35%, सरकार को टैक्स नहीं दिए, उस लोग को दे दिए। अरे ये तो पागल लगता है। इस पागल को कौन बताया कि नोटबंदी होने वाला है? वो लगता है जो फेक न्यूज चल रहा है सोशल मीडिया पे वही देख के आया है। खैर इसमें लगता है मेरा फायदा होने वाला है। सामने से लक्ष्मी आ रही है, मना कैसे कर सकते हैं। बस कद्दू जी इतना सा बात है। 25 लाख के लिए आप इतना सोच रहे हैं? 25 लाख क्या 2500 करोड़ भी होता ना, वो भी हम चेंज कर देते। हम अपना ब्लैक बाल को व्हाइट में ऐसे ही कन्वर्ट नहीं ना किए है। मेरा बचपन से यही धंधा है, ब्लैक को व्हाइट करने वाला। हो जाएगा, बड़ा आसान है ये, लंबा सेटिंग है मेरा, लेकिन 4% लगेगा आपको। कम से कम 4% तो देना होगा। और आपको तो पता ही है, जैसा कि आप बोले नोटबंदी के बाद तो 30-35% भी लेता है लोग। 4% में करवा लीजिए। 4%? 4% का मतलब तो 1 लाख रुपया हुआ सीए साहब। हाँ हम कब कह रहे 1.5 लाख हुआ, इतना तो हमको भी आता है। अरे सीए साहब ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, हम अपना 1 लाख रुपया ऐसे ही दे दे। हाँ तो एक काम कीजिए, थोड़ा दिन वेट कीजिए, फिर 30-35% दीजिएगा। फिर भी चेंज होगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है, बाद में नहीं तो पूरा का बाल्टी में चला दीजिएगा। अभी कद्दूपुर का सरकार बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, समझे?
अभी ज्यादा सोचिएगा तो सरकार सोचने नहीं देगा। मेरे पास तो काफी क्लाइंट लोग आ रहा है। सामने वाला पार्टी के पास पैसा पड़ा हुआ है, 200 और 100 का नोट से गोडाउन भरा हुआ है। गोडाउन अगर खाली हो गया फिर बाद में कटोरा लेके घूमते रहिएगा। अरे नहीं नहीं सीए साहब, हम देंगे 25 लाख आपको। मेरा चेंज करवा दीजिए पैसा। ठीक है पहुंचा दो, एक दिन में चेंज करवा के देंगे। ये साला लगता बढ़िया आइडिया मिल गया पैसा कमाने का। ऐसे भी हमको कोई अपना रिटर्न फाइल करने नहीं देता और मेरा कोई बच्चा भी नहीं है। सारा दिन बुढ़ापा में भी घिस रहे हैं यहाँ पे बैठ के ऑफिस में। मेरा मन था विदेश जाके मसाज करवाए अपना, अब लगता है मेरा मसाज करवाने का सपना पूरा हो जाएगा। जब ये पागल फेक न्यूज देख के 25 लाख देने के लिए तैयार हो गया, वो भी सामने से कॉल करके, तो ऐसा तो काफी सारा पागल होगा जो फेक न्यूज देखा होगा। अब हम सामने से सबको कॉल करेंगे और सबको बोलेंगे 2% 4% में पैसा चेंज करके देंगे 24 घंटा में। और जैसे पैसा मिलेगा रात में फ्लाइट बुक करके सीधा विदेश। आज समझ में आया मेरा बाबूजी हमको जीवन भर किराए का घर में रहने के लिए काहे बोला था। आज समझ में आ रहा है जब ऐसा गोलमाल करके भागना होता है तो कोई दिक्कत नहीं होता है, रातों रात फोड़ हो जाता है। आज रात में हम भी फोड़ हो जाएंगे। दिन भर पैसा जमा करते हैं, लगाते हैं फोन सबको। क्या है कद्दू जी, इतना समय लगा दिए 25 लाख लाने में। यहाँ देखिए कितना पार्टी लोग पैसा जमा करके गया है, देख रहे हैं। रात में मेरा ट्रेन है, हमको निकलना है पैसा एक्सचेंज करवाने के लिए। आपको ऐसे मामूली बात लग रहा है? समय का कदर नहीं है क्या? कितना बड़ा रिस्क लेते हैं हम आप लोग के चक्कर में, समय का कदर कीजिए। अरे सॉरी सीए साहब, थोड़ा पैसा गिन रहे थे ना, बार बार गलती हो जा रहा था गिनने में। हम सोचे एक नोट एक्स्ट्रा ना चला जाए। अरे कैसा पागल आदमी है तुम, जब 500 का नोट चलेगा ही नहीं, एक्स्ट्रा आ भी जाता तो चेंज हो जाता ना। क्या है मूर्ख आदमी है तुम। और भी पैसा है क्या तुम्हारे पास? हमको ऐसा तो नहीं आधा पैसा दे रहा, आधा कहीं किसी और को दे रहा है? अरे सीए साहब और भी पैसा था, आधा का माल खरीद लिए। क्या है भगवा आदमी है तुम, पूरा पैसा हमको देना था, एक दिन में पैसा कन्वर्ट हो जाता, तुम 2 साल बैठ के माल बेचेगा। नॉनसेंस कहीं का। अरे सीए साहब गलती हो गया, हमको नहीं मालूम था आपका इतना लंबा चौड़ा सेटिंग है। इतना सारा पैसा कौन देखेगा आपको? अरे जैसे तुम दे रहा वैसे सब दिया है, तुम्हारी तरफ ने 25 लाख दिया है। ये जितना देख रहे हो ना, इससे ज्यादा तो मेरा दूसरा रूम में भरा पड़ा है। 20 करोड़ रुपया जमा हुआ है, आज ही रात में सब एक्सचेंज हो जाएगा। और सुनो, कल दिन 12 बजे टाइम पे आ जाना, समझे? लेट मत करना। और भी पार्टी लोग पैसा लेके आएगा, उस लोग का भी काम करना, ठीक है? और 4% याद है ना, 4% कट के मिलेगा। अरे हाँ सीए साहब याद है, आ जाएंगे 12 बजे। आप एक बार चेंज करवा के दीजिए, 5000 एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। अरे बेटा तुमको पैसा मिलेगा तब तो तुम 5000 देगा। तुम पहले कटोरा खरीद लो आज जाके घर, क्योंकि कल से तुमको कटोरा लेके बैठना है। लेकिन ये होशियार है, पूरा पैसा नहीं दिया, आधा ही दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, 20 करोड़ तो जमा कर लिए, आज तो बल्ले बल्ले है मेरा। सीधा यहाँ से थाईलैंड मसाज पार्लर में, वहीं सोचे एक तो प्रॉपर्टी ले लेंगे, सस्ता प्रॉपर्टी है वहाँ पे तो कद्दूपुर से। गाड़ी भी सस्ता आता है, एक स्पोर्ट कार्ड लेंगे मस्त वाला, 30 लाख का देखे थे, और बाकी पैसा मसाज पार्लर में उड़ा देंगे। हमारा जवानी बचाई कितना। अरे सीए साहब सोच क्या रहे हैं? मसाज के बारे में। मसाज के बारे में? अरे हाँ, वो पैसा को मसाज करवाएंगे ना। पैसा को मसाज कराएंगे मतलब? अरे पागल आदमी, मैसेज बोल रहा है, मसाज बोलता है, पागल वगल तो नहीं है। जिससे पैसा चेंज करवाएंगे उसको पैसा के बारे में मैसेज करेंगे ना। रे पागल, समझ में नहीं आता है? जान से दिमाग खराब करा, खुद तो पागल है, हमको ही पागल कर देगा। अरे हाँ सीए साहब हम जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। कद्दूपुर में कुछ मस्करों ने ये सोशल मीडिया पे फेक न्यूज फैला दी थी कि कद्दूपुर की सरकार 500 रुपए का नोट बंद करने वाली है, पर कद्दूपुर की IVR बैंक ने ये साफ कह दिया है ये एक फेक न्यूज है। तो आप लोग से आग्रह है, कृपया करके इस फेक न्यूज पे ध्यान न दे। सरकार ने अभी ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है, ये एक फेक न्यूज है, क्योंकि कद्दूपुर की सरकार कोई भी फैसला सुनाने में लेट नहीं करती है और नहीं समय देती है। रात में फैसला लेती है, सुबह तक कंगाल कर देती है। इसीलिए फेक न्यूज पे ध्यान न दे और अपना 500 रुपए का नोट घर में संभाल के रखे। अरे क्या चल रहा है? गोरा कद्दू और काला कद्दू बोला हमको नोटबंदी होने वाला। हम सारा पैसा सीए को दे दिए, 1 लाख रुपया काट भी लेगा उसमें से, और इधर आ रहा है फेक न्यूज है। इस पागल लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। उल्टा सीधा न्यूज देखता है और हमको उल्टा सीधा इन्फॉर्मेशन देता है पागल सब। 1 लाख का उधर नुकसान हुआ, 25 लाख का माल खरीद लिए, वो भी महंगा दाम पे। और इतना सारा जो पैसा मिलेगा छोटा नोट सब, उसको रखेंगे काम घर पे। क्या अनपढ़ जाहिल सब है, छोड़ेंगे नहीं इस लोग। आज हम अभी जाके देह तोड़ते हैं। क्या रे जाहिल सब, उल्टा सीधा न्यूज देख के बोलता है नोटबंदी होने वाला है, छोड़ेंगे नहीं तुम लोग हम। अरे पापा वो न्यूज हम भी देख लिए, हम लोग को क्या पता फेक न्यूज है। एक तो आपका भलाई की है। अरे छोड़ा तुम, भलाई क्या, तुम लोग को छोड़ेंगे नहीं आज हम। अभी जा रहे हम सीए के अपना पैसा लेने के लिए, 12 बज गया, फिर घर आएंगे ना तो तुम लोग का 12 बजाएंगे हम। अरे भाई साहब, ये सीए साहब घर पे नहीं है क्या? तब से बैल बजा रहे हैं, आवाज नहीं दे रहे, और ये भाई साहब लोग यहाँ बैठ के रो क्यों रहे हैं? अरे पता नहीं क्या इस लोग का सीए के साथ लफड़ा था, समझ में नहीं आ रहा, बता भी नहीं रहा हमको। रोने लग गया, हम बोले सीए साहब घर पे नहीं है। तो सीए साहब घर पे नहीं है? कहाँ है सीए साहब तब? अरे सीए साहब तो रात में हमसे हिसाब कर लिया ना घर का,
और चला गया। बोला हमको इस शहर में नहीं रहना है, हम जा रहे हैं यहाँ से। क्या सीए साहब घर छोड़ के चला गया? हाँ हाँ, घर छोड़ के चला गया। बोला अब हम कभी वापस ही नहीं आएंगे, और हमको 20,000 एक्स्ट्रा देके गया। अरे ये क्या नाटक चल रहा है? मेरा पैसा था उसके पास 25 लाख रुपया। अच्छा, लगता है इस लोग का भी पैसा था, तभी ये लोग रो रहा है। एक काम करो, बगल में जगह खाली है, तुम भी बैठ के रो। अरे मतलब वो सीए फ्रॉड था, सारा पैसा लेके भाग गया, चोर साला। हमको बोला पैसा चेंज करवा के देगा। किस बात का पैसा चेंज करवा के देगा भाई साहब? अरे 500 रुपए का नोट जो बंद होने वाला है। कौन बोला 500 का नोट बंद होने वाला है? हमको भी जो पैसा देके गया 500 का नोट देके गया। वो साला चोर हमको बेवकूफ बना के गया। अरे वो फेक न्यूज है। क्या फेक न्यूज है कि वो हमको बेवकूफ बना के गया? अरे नहीं रे पागल, 500 रुपए का नोट बंद होने वाला, ये फेक न्यूज है। तो फिर तुम पैसा उसको काहे दिया जब फेक न्यूज है? अरे ये बात हमको अभी पता चला। कौन सा बात? अरे यही कि 500 रुपए का नोट बंद नहीं होगा। अरे वही तो कह रहे यार। तो जब नोट बंद नहीं होगा तो तुम लोग उसको पैसा क्यों दिया था? अरे ये बात हमको कल नहीं पता था ना, आज पता चला। तो तुम पैसा कब दिया था? आज दिया था कि कल दिया था? अरे कल दिए थे यार, पगलेट साला। अरे पगलेट किसको बोलता है? मार के जूता देह तोड़ देंगे। मेरा कॉम्प्लेक्स में खड़ा के बकवास कर रहा है रे साले। एक तो 2 नंबर का पैसा रखता है, ऊपर से बकवास करता है। अभी थाना में कॉल लगाएंगे ना, सबको अंदर करवा देंगे। रंगबाजी करता है। सीसीटीवी कैमरा सब लगा हुआ है यहाँ पे, समझे? सब रिकॉर्ड हो गया तुम्हारा कि तुम 2 नंबर का पैसा रखता है। लगाए फोन साले, लगाए थाना में फोन। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मेरा पैसा लेके चला गया इसलिए गुस्सा आ गया हमको। हाँ तो अपना गुस्सा अपने घर के अंदर रखना, समझे? मेरा कॉम्प्लेक्स में गुस्सा दिखाता है साला चोर। लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा बात सुन के हमको दुख हुआ, इसीलिए 2-3 गाली देने का और मन कर रहा था, वो अब हम नहीं देंगे। अब तुम जा सकते हो, जाओ। अरे ये सब काला कदो गोला कदो के चक्कर में हुआ, छोड़ेंगे नहीं उस लोग को हम। ये लोग फिर कौन है? तुम सीए को पैसा दिया था कि इस लोग को दिया था? ये लोग भी पैसा लेके भागा है। कितना पैसा है तुम्हारे पास 2 नंबर का जो सबको दिया है? काम क्या करता है तुम? अरे कुछ नहीं करते हम। कुछ नहीं करता है तब भी इतना सारा पैसा? हमको भी बताओ। अरे तुम चुप रहो ना, तुम क्यों दिमाग खराब कर रहा है मेरा? एक तो पहले से ही दिमाग खराब है। गुस्सा क्या दिखाता रे? थाना में कॉल करे? अरे नहीं, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ रहेंगे तो पागल हो जाएंगे। तुमको लगता है तुम पागल होने वाला है? तो एक काम करो, बगल में मेंटल हॉस्पिटल है, वहाँ चले जाओ, इलाज हो जाएगा। 500 रुपया चाहिए, दे दे। अरे एक तो ऐसे ही दिमाग खराब है कि कौन पागल मिला हमको। मन कर रहा है इसका गला दबा दे पागल का। कैमरा लगा के रखा, नहीं तो इसको भी मार के देह तोड़ देते। लेकिन इसको तो नहीं तोड़ सकते। काला कदो घोड़ा कदो का देह तोड़ेंगे आज हम। देख लेना दोस्तों, क्या हो गया? उल्टा सीधा न्यूज बता दिया, मेरा सारा पैसा चला गया। आप ही लोग कमेंट करके बताइए, ये साला पागल लोग कौन है जो न्यूज उल्टा सीधा फैलाता है नेट पे? कमेंट करके बताइए। ये वीडियो लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।